नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कर्क लव राशि वालों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा 15 जून 2026 को और 16 जून 2026 तक सूर्य आपके मिथुन राशि में रहेंगे, द्वादश भाव में। मित्रों, ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये विशेष रूप से आपको लाभ देगा क्योंकि सूर्य ऊर्जा के कारक है, सूर्य स्वाभिमान के कारक है, सूर्य पूरे जगत के कारक है क्योंकि सूर्य प्रकाश के देवता हैं और प्रकाश है तो जीवन है, प्रकाश नहीं है तो जीवन समाप्त है। सूर्य हमारे भीतर ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं और आत्मविश्वास हमारे भीतर बढ़ाते हैं। तो ये मान करके चलिए कि ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा इससे आपके भीतर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और आपके पार्टनर के भीतर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और आपस में जो चिड़चिड़ापन, जो कुंठा, जो आर्ग्यूमेंट्स पिछले कुछ समय से चल रही थी, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो कुंठा, वो चिड़चिड़ापन अब पूरी तरह से समाप्त होगा। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और एक विशेष और महत्वपूर्ण बात इसके साथ में ऐड करना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उस समस्या, उस परेशानी का पूरी तरह से आपको हल मिले, वो समाप्त हो जाए आपके जीवन में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, तो ये इस समय की जो स्थिति आपकी लव लाइफ में है, आपके रिलेशनशिप में है, वो सही नहीं है मित्रों। और आप ये खुद भी अनुभव कर रहे हैं कि अनाप शनाप तरीके से आपके जो पार्टनर है वो बातें कर रहे हैं। इस समय में ट्रस्ट इशू बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर के आया हुआ है। इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के नाना प्रकार के विचार सामने निकल करके आ रहे हैं। आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को समझा रहे हैं, आप जिस प्रकार से अपने पार्टनर को सुजेस्ट कर रहे हैं बातें या उनके साथ जो भी बातें शेयर कर रहे हैं उन पर वो बिल्कुल भी अमल नहीं कर रहे हैं, उन बातों को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, वो अपनी ही कहानी आपको सुना रहे हैं। और इस वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है आपको। फिर ईगो पे बात आ जाती है तो ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो अब फ्रेंड की तरह आपके साथ रहेंगे, तो ये आपको सीधा आपके दिमाग के अंदर ये बात ऐसे वार करती है कि जैसे कि आपका दिमाग चकरा जाता है क्योंकि इतना लंबा रिलेशनशिप रहा है पिछले कुछ समय से और कहीं ना कहीं इतने अरसे से आप जुड़े हुए एक इंसान के साथ, तो इस तरह की जब आपके सामने बातें आ रही है तो कहीं ना कहीं वो टेंशन क्रिएट कर रही हैं, स्ट्रेस को बढ़ावा दे रही हैं, एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान आपको महसूस कर रही हैं। तो पहली बात तो मित्रों, किसी भी तरह से आपको गुस्सा नहीं करना क्योंकि गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी इस समय में आपको आ रहा है। गुस्से से आपको बिल्कुल डरना है, यानी कि गुस्सा करना ही नहीं है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। पेशेंस रखना है आपको, इस समय में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको बहुत धैर्य रखना है, बहुत धैर्यवान होना है। किसी भी तरीके की आक्रामकता आपके लिए वो अच्छी नहीं रहेगी। आक्रामक रवैये से आपको बचना है, पेशेंस रखना है। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले समय में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो ब्रेकअप भी हो गया है, कुछ का सेपरेशन इस समय में चल रहा है। पार्टनर जानबूझ करके आपको फ़ोन ही कर लिए, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिए हैं या कम आपके मैसेज का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कोई भी अगर बातचीत हो भी रही है तो वो ना के बराबर है, सीमित है, लिमिटेड है। उस पर भी आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हैं, चिड़चिड़ापन उसमें ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, एंग्जाइटी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हमेशा आपने उनका साथ दिया, सहयोग दिया आपने
फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप हमेशा आपके साथ जुड़ रहे हैं। यानी कि जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता हुई तब आप बिल्कुल उनके सामने खड़े रही। यानी कि आपको एक तरह से इस समय में ये लग रहा है कि यूज़ किया गया आपको, लेकिन इस समय में जो स्थिति अवस्था देख रहा हूँ ये आने वाले समय में बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। और ये 32 दिन आपके प्रेम जीवन को बदलने वाले होंगे। इन 32 दिनों में आपके प्रेम जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इस समय में आप ये देखेंगे मित्रों कि आप दोनों के बीच में पहली बात तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी। और 16 जुलाई 2026 तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। यानी कि फ़ोनिकली, सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, आमने सामने मुलाकात होगी। और जो भी जिस भी टेबल पे आप एक प्लेटफॉर्म पे आके जो भी बातचीत करेंगे वो फ्रूटफुल साबित होगी आपके लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ईगो क्लैशेस खत्म हो जाएंगे, ट्रस्ट इशू जो बना हुआ है वो पूरी तरह से खत्म होगा। और ये समय में सेपरेशन समाप्त हो जाएगा मित्रों, ब्रेकअप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, फिर से रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय कम्युनिकेशन का समय है। ये समय एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने वाला समय है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी। आपस में जिन भी बातों को लेकर के तनाव है वो ख़त्म होंगे। जो भी आप दोनों के बीच में भेदभाव वाली स्थिति बनी हुई है वो समाप्त होगी। अगर कोई बातें आपके पार्टनर आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो एक्स पार्टनर है वो भी इस समय में क्योंकि स्टॉक कर रहे हैं आपको ऑनलाइन, और उनको ये रियलाइज़ हो गया है, वो सॉरी भी आपसे मांगेंगे और वो स्टॉक भी कर रहे हैं। और उनको ये लग भी रहा है कि आप उनके लिए बेस्ट पर्सन है, बेस्ट इंसान है और उनको फिर से आपके साथ जुड़ना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में जो लोग वन साइड किसी के साथ लव कर रहे हैं तो उनकी मुराद पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। और जिन्हें वो मनी मन पसंद कर रहे हैं उस इंसान के साथ भी बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। एक तो ये बात आ गई। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि आप अगर अभी तक सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत आपके निवास स्थान से हो सकती है, या आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप कोई किसी यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ से ये शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे फ़ोनिकली किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं, या ऑनलाइन किसी के साथ आपकी बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो भी इंसान आपके साथ जुड़ेंगे वो बेस्ट पर्सन आपके लिए रहेंगे और वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आप उन्हें प्रपोज़ करेंगे, या पहले से किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि अगर पुराना कोई अनुभव आपका रहा है रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं, उससे तो ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। यानी कि ये मैं लाइफ टाइम वाला रिलेशनशिप देख रहा हूँ, या लाइफ टाइम वाले रिलेशनशिप की ये जो रिलेशनशिप है वो बराबरी करता हुआ आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। इतना समूथ और इतना बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के साथ आपका ये रिलेशनशिप शुरू होगा। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रही है पिछले कुछ समय से, और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुए हैं आपस में आपको, तो वो थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर से दूर होंगी, कोई उनका विवाद होगा, या आपके पार्टनर जो वो थर्ड पार्टी से दूरी बना लेंगे तो थर्ड पार्टी दूर हो जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई रिलेटिव हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को आपके लिए भड़काते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय बहुत ही अच्छा अनुभव देने वाला आपके लिए रहेगा, जो कि रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस देने वाला ये समय है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ कराने वाला ये समय है,
और पार्टनर जो कि खुद से एफर्ट इस समय में करेंगे, यानी कि वो विरोधाभास वाली बातें जो पिछले लंबे समय से आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं और जिनसे आपको गुस्सा आ रहा है, जिनसे आपको तकलीफ़ पहुंच रही है, जिनसे आपको कहीं ना कहीं परेशानी महसूस हो रही है, वो बातें अब पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही हैं। इसके अलावा इस समय में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि 16 जुलाई 2026 तक का जो समय रहेगा, इस समय में आपकी मैरिड लाइफ जो है वो पूरी तरह से सही होती हुई मुझे दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो किसी न किसी कारण से लड़ाई झगड़ा है, वो लड़ाई झगड़ा मुझे समाप्त होता हुआ इन 32 दिनों के भीतर भीतर दिख रहा है। ससुराल पक्ष से यदि आप परेशान हैं, ससुराल पक्ष हमेशा आप पे दबाव बनाता है, ससुराल पक्ष के लोग हमेशा आपके काम में कमियां निकालते हैं, आप काम सही भी करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा आपके साथ करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपसे कुछ बातें छुपाते हैं या चुगली इत्यादि होती है, तो वो स्थिति भी सामान्य होती हुई इन 32 दिनों में मुझे दिख रही है। यदि आप दोनों के बीच में जो हस्बैंड वाइफ है, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से या किसी और अन्य रिलेशन के कारण से आप दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो पूरी तरह से समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी अगर डिवोर्स को लेकर के वाद विवाद चल रहा है और वो कहीं ना कहीं कोर्ट में पहुंच गया है, और अगर इस डिवोर्स का इन 32 दिनों में फ़ैसला आता है तो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। या और कोई वाद विवाद चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो वो वाद विवाद भी समाप्त होता हुआ मुझे दिख रहा है और आपके पक्ष में होता हुआ पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इन 32 दिनों में पूर्ण रूप से बने हुए हैं, यानी कि कंसीव के योग बने हुए हैं। मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, और कहीं ना कहीं जो संतान को लेकर के पिछले लंबे समय से आप परेशानी झेल रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं आपके जीवन में, वो परेशानी वो दिक्कत अब पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए कोई प्रस्ताव प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है 15 जून 2026 के बाद, और जो भी विवाह को लेकर के प्रस्ताव आपको मिलेगा, प्रपोजल मिलेगा, वो आपके लिए स्वीकार रहेगा, आप उसे अच्छे से स्वीकार करेंगे। और इस समय में आप ये भी देखेंगे कि जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो एक अच्छी परिवार से होगा, वो इंसान रिच रहेंगे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, और ये शुरुआत आपकी सोशल मीडिया पे हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, या आपके फैमिली रिलेटिव या किसी मित्र के द्वारा किसी इंसान के साथ आप जुड़ सकते हैं या उनका रिश्ता प्रस्ताव प्रपोजल आपको मिलेगा। पहले अगर कहीं पर बातचीत चालू है आपकी या सामने वाले लोग अभी चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, तो आपकी इच्छा कि वहीं पर रिश्ते की बातचीत आगे बढ़े, तो इस प्रकार के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं और बातचीत आगे वहाँ पे बढ़ सकती है। और ये समय में मित्रों आप देखेंगे इन 32 दिनों के भीतर भीतर रोका एंगेजमेंट के लिए या तो डेट फिक्स कर देंगे आप, या डेट इसी समय में भी आप कर सकते हैं, और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपकी विवाह की शहनाइयाँ भी आपको सुनाई देंगी। अगर किसी कारणवश आप दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं, दूसरे विवाह को लेकर के सोच रहे हैं, तो इसके लिए भी योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं। पहले किसी का रोका एंगेजमेंट हुआ था, सगाई हुई थी, किंतु किसी कारणवश सामने वाले लोग इस समय में मना कर रहे हैं, या सामने वाले लोग जो है वो बातचीत करना बंद कर चुके हैं, या किसी कारणवश आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो गया दो पक्षों के बीच में, और आप चाहते हैं कि उस लड़ाई झगड़े को सुलझाया जाए और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बातचीत जो वो फिर से आगे बढ़ाई जाए, तो ऐसे में ये बातचीत भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप भी किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन वर्तमान समय में रिलेशनशिप की स्थिति थोड़ी नाजुक है, या ये कहूँ कि पार्टनर सहयोग नहीं अच्छे से दे रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप देखेंगे 16 जुलाई 2026 से पहले पहले ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही हैं।
और कुल मिलाकर के ये आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा। और यदि अभी तक आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप में भी आगे बढ़ने के योग बने हुए हैं, या कोई इंसान आपको अप्रोच करेंगे या आप किसी इंसान को अप्रोच करेंगे, इस प्रकार के भी योग पूरी तरह से इस समय में बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क लव राशि वालों के लिए किस प्रकार का समय, किस तरह का रिलेशनशिप, किस तरह की मैरिड लाइफ आपकी रहेगी, मैंने बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं के फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।